हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेबटेक क्लासेस अगेन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये ट्रिपल सी की चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की सीरीज़ है और इस सीरीज़ में अभी तक 12 क्लासेस दोस्तों हो चुकी हैं। ठीक है, और आज दोस्तों ये 13th क्लास है और आज लिब्रे ऑफिस राइटर की दोस्तों लास्ट क्लास है। ये पार्ट 4 है और आज की क्लास के साथ ही लिब्रे ऑफिस राइटर कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके प्रीवियस क्लासेस भी देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि चैनल पर चैप्टर वाइज जो हमने टॉपिक्स को भी कवर किया हुआ है, उस सीरीज में दोस्तों आपको टोटल 43 वीडियोस देखने को मिलेंगे। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो दोस्तों आपको जो चैनल है उसके होम पेज पे आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है और आप जैसे ही प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे आप देखोगे यहाँ पर दोस्तों पहले से एक सीरीज़ अपलोडेड है। ये देखिए, ट्रिपल सी एग्जाम सीरीज न्यू सिलेबस। यहाँ पर दोस्तों ये देखिए 43 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। ठीक है, मैं इसको क्लिक करके भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक स्क्रीन आएगी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए 43 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। हर चैप्टर को दोस्तों समझाया गया है, काफ़ी इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की गई है सो दैट कि दोस्तों आपको समझ में आए। और उसके बाद अब हम ये क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपने ये सीरीज़ नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप इसे देख लीजिए सो दैट कि आपको जो क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं वो काफ़ी आसानी से समझ में आ सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी वर्ड के शुरुआत में जाने के लिए किस शॉर्टकी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शंस देखिए एक बार, कंट्रोल के साथ राइट एरो, लेफ्ट एरो, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो या फिर नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो एक बार क्वेश्चन में आपको समझा देता हूं कि एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है। सपोज करिए दोस्तों आपने ये कुछ टेक्स्ट लिख रखा है। ठीक है, अगर आपका कर्सर यहाँ पर है कुछ, तो आपको वर्ड के शुरुआत में जाना है, यानी कि यहाँ पे आप एक साथ कुछ ऐसी बटन प्रेस करें कि यहाँ पर आ जाए, फिर उसके बाद एक बटन प्रेस करें तो यहाँ पे आ जाएं। हर वर्ड के शुरुआत में अपने आप आ जाएं, फिर यहाँ पे आ जाएं, फिर यहाँ पे आ जाएं। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएं। तो उसकी ये शॉर्टकी पूछ रहा है। तो अगर आप दोस्तों लेफ्ट एरो प्रेस करते हो, ठीक है, अगर आप लेफ्ट एरो प्रेस करते हो तो आप लेफ्ट साइड में मूव करते हो, है ना, इस तरीके से। और राइट एरो प्रेस करते हो तो राइट साइड में मूव करते हो। वर्ड के शुरुआत में आना है, इसका मतलब कि हमें कुछ आगे ही आना है तो हमें लेफ्ट एरो तो प्रेस करनी पड़ेगी। तो लेफ्ट एरो किस में है, इसमें है और इसमें है। ठीक है, इन दोनों में ही कोई एक सही ऑप्शन हो सकता है। फिर अगर आप लेफ्ट एरो प्रेस करते हो तो आप कैरेक्टर वाइज आगे आते हो। ठीक है, यहाँ पे आ जाओगे, फिर ई के पहले आ जाओगे, फिर टी के पहले आ जाओगे। लेकिन आप कंट्रोल के साथ अगर लेफ्ट एरो प्रेस करोगे तो आप वर्ड वाइज लेफ्ट शिफ्ट होते हो। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। अब इसे प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन किया हुआ है और मैं थोड़ा सा यहाँ पे फॉन्ट भी इंक्रीज कर दूंगा सो डैट कि आपको थोड़ा क्लियर दिखाई दे। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर दोस्तों वेबटेक क्लासेस। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब देखिए ये कर्सर आपको यहाँ पर ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब अगर मैं सिंपल लेफ्ट एरो प्रेस करूंगा तो एक एक कैरेक्टर ये लेफ्ट जा रहा है, आप देख सकते हैं, आई होप। ठीक है, अब मैं कर्सर को वापस से यहाँ पर रख देता हूँ। अब अगर मैं कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि पहले कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, ये मैंने कंट्रोल बटन को प्रेस किया, अब मैं लेफ्ट एरो को प्रेस करने जा रहा हूँ। ये देखिए आप कर्सर देखिए कहाँ पे आ गया, फिर देखिए कहाँ पे आ गया, फिर देखिए कहाँ पे आ गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों, बी। ठीक है, आप प्लीज नोट डाउन करिए। उसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या लिखा है कि राइटर में किस फीचर का उपयोग सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जैसे कि फॉर्म्स और लेटर आदि बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शंस है दोस्तों मेल मर्ज, मर्जिंग डॉक्यूमेंट, मेन डॉक्यूमेंट या फिर डेटा सोर्स। ठीक है, तो बताइए दोस्तों कमेंट करके कि कौन सा सही आंसर है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, यानी कि मेल मर्ज। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि क्या होता है मेल मर्ज। सपोज करिए दोस्तों आप कोई एक लेटर लिख रहे हो, उसका कंटेंट लगभग सेम है लेकिन आपको अलग अलग लोगों को भेजना है।
तो यहाँ पर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएंगे, यानी कि एक ही लेटर की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट आपको करनी होती हैं। तो ये दोस्तों आप किसकी मदद से करते हो? मेल मर्ज की मदद से करते हो, ठीक है। और मेल मर्ज अगर दोस्तों आपको समझना है तो मैंने उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है। आप उसी 43 वीडियोस की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मेल मर्ज का भी एक सेपरेट वीडियो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है? ठीक है, ऑप्शंस हैं 1, 1.5, 2 या फिर 2.5। तो दोस्तों जो डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग होती है वो 1 होती है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, ठीक है। कभी कभी दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि लाइन स्पेसिंग का जो ऑप्शन होता है या फिर लाइन स्पेसिंग की जो कमांड होती है, ठीक है, वो किस मेन्यू में होती है। तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। ये आपको लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करना है और दोस्तों आपको लिब्रे ऑफिस में फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर स्पेसिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा और यहाँ पर दोस्तों स्पेसिंग में आपको 3 लाइन स्पेसिंग के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। पहला है दोस्तों लाइन स्पेसिंग 1, फिर 1.5 और 2। तो जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर दोस्तों सेलेक्टेड है वो है 1, ठीक है। तो किस मेन्यू में होता है दोस्तों लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन? फॉर्मेट मेन्यू में, ठीक है। आप कॉपी पेन लेके अगर बैठे हैं तो आप प्लीज़ इसे नोट करिए, और अगर दोस्तों आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ कॉपी पेन लेके जरूर बैठिए, सो दैट कि जो अलग से पॉइंट मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पर आप उसे नोट डाउन करते चलिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि फॉर्मेटिंग टूल बार स्टैंडर्ड टूल बार से ऊपर होता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो मैं इसे डिस्कस कर लेता हूं दोस्तों आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रैक्टिकली ही। तो यहां पर देखिए दोस्तों, ये जो दोस्तों आपको बार दिखता है, ठीक है, ये वाला होता है स्टैंडर्ड टूल बार। कौन सा होता है? स्टैंडर्ड टूल बार। और इसके जो नीचे होता है, जिसमें दोस्तों आपको फॉन्ट सेट करने का ऑप्शन, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, इस तरीके के ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, वो होता है फॉर्मेटिंग टूल बार, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि फॉर्मेटिंग टूल बार नीचे होता है और स्टैंडर्ड टूल बार ऊपर होता है। उसके ऊपर दोस्तों जहां पर ये आपको फाइल, एडिट, व्यू, इस तरीके के मेन्यूज लिखे देखने को मिलते हैं, वो होता है मेन्यू बार। और सबसे ऊपर दोस्तों होता है टाइटल बार, ठीक है। आप प्लीज नोट करिए दोस्तों, सबसे ऊपर टाइटल बार, फिर मेन्यू बार, फिर स्टैंडर्ड टूल बार और फिर फॉर्मेटिंग टूल बार। तो यहां पर दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा था कि फॉर्मेटिंग टूल बार स्टैंडर्ड टूल बार से ऊपर होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये फॉल्स है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि लिब्रे ऑफिस राइटर में क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए शॉर्ट की क्या होती है, ठीक है। क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए यानी कि आपने कोई फॉर्मेटिंग की हुई है अपने टेक्स्ट में, ठीक है, कुछ बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, कुछ भी आपने किया हुआ है, तो उसको क्लियर करने के लिए आपको कौन सी शॉर्ट की यूज करनी पड़ेगी, वो यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शंस है Ctrl+C, M, Ctrl+Shift+M या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए कमेंट करके कि कौन सा सही आंसर है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कंट्रोल के साथ M को आपको प्रेस करना है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। इसे प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। उसके बाद सपोज करिए मैंने इसे बोल्ड कर दिया, इटैलिक भी कर दिया, अंडरलाइन भी कर दिया, और ये स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन है वो भी मैंने कर दिया, ठीक है। तो ये मैंने कुछ फॉर्मेटिंग इस पर कर दी है। अब आपको सारी फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है तो आपको सेलेक्ट करना है और कंट्रोल के साथ M बटन को प्रेस करना है। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों, जो इसका फॉर्मेटिंग थी वो क्लियर हो गई है। इवन दोस्तों इसका जो फॉन्ट साइज भी मैंने इंक्रीज किया था वो भी रिस्टोर होके डिफॉल्ट फॉन्ट साइज हो गया है, ठीक है। तो क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए कौन सी शॉर्ट की यूज करी? कंट्रोल के साथ M। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, ठीक है। अभी दोस्तों हमने पहले देखा था कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जो आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की फाइल क्रिएट करते हो उसका जो एक्सटेंशन होता था वो होता था ODT। तो ये तो होता था दोस्तों जो आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करते थे, ठीक है। अभी यहाँ पर दोस्तों पूछ रहा है कि टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। ऑप्शंस देखिए दोस्तों, ODP, ODT, OTT या फिर TMP। तो बताइए दोस्तों कमेंट करके कि कौन सा सही ऑप्शन है यहाँ पर। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि टेम्पलेट का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है .OTT, ठीक है। यहाँ पर C ऑप्शन सही है।
साथ ही दोस्तों मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि टेम्पलेट के रूप में आप किसी फाइल को कैसे सेव करते हो। तो आपको सिंपली दोस्तों फाइल मेन्यू पे क्लिक करना है और सेव बटन पे आप क्लिक करोगे, फिर आपके सामने ये सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन दिखाई देता है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए सेव एज टाइप। ठीक है, तो यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट रहता है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट रहता है, आपको इसे ही चेंज करके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टेम्पलेट सेलेक्ट करना होता है। ये देखिए आपको यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टेम्पलेट का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको इस पे क्लिक करना है और उसके बाद जैसे ही आप सेव कर दोगे ये एज ए टेम्पलेट सेव हो जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि आपको फाइल को टेम्पलेट के रूप में कैसे सेव करना है, और टेम्पलेट का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है .ott। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट को हम .doc.docx फाइल्स में सेव नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह ओपन सोर्स होता है, और ट्रू है या फॉल्स है ये स्टेटमेंट आपको बताना है। अब सबसे पहले दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं कि ये .doc और .docx क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है, MS वर्ड के फाइल एक्सटेंशन है। ठीक है, आप प्लीज इसे नोट करिए। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है दोस्तों उसमें आप फाइल क्रिएट करते हो तो .doc और .docx इन दोनों ही फाइल एक्सटेंशन से फाइल क्रिएट होती है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि हम लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल्स को इन एक्सटेंशन से सेव कर सकते हैं क्योंकि ये ओपन सोर्स होता है। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, क्योंकि ये ओपन सोर्स होता है, इसका फाइल को सेव करने से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट लिखा है। ठीक है, आपको फोकस करना है सिर्फ इस बात पे कि क्या हम लिब्रे ऑफिस राइटर में .doc या .docx फाइल्स को सेव कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, हम बिल्कुल सेव कर सकते हैं .doc और .docx में। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ। ये लिब्रे ऑफिस राइटर का मैंने फाइल ओपन किया हुआ है और फाइल मेन्यू पे आपको क्लिक करना है, सेव पे क्लिक करना है, और यहाँ पर सेव एज टाइप में दोस्तों आपको देखिए, यहाँ पर मैं जूम करके दिखाता हूँ। सेव एज टाइप में दोस्तों आप यहाँ पर देखिए ये वर्ड का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, वर्ड 2007 365, ठीक है, वर्ड 97 203, इवन वर्ड की टेम्पलेट आदि में भी आप इसे सेव कर सकते हो। ठीक है, तो जो वर्ड में आप सेव करोगे तो फिर इनके एक्सटेंशन वही .doc और .docx वगैरह हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा था कि हम लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट को .doc और .docx फाइल्स में सेव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, फॉल्स हो जाएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि साइड बार में कितनी डेक्स होती हैं। ठीक है, ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या फिर 5। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों कि साइड बार होता क्या है, अगर आपने पहले नहीं देखा है तो यहाँ पर देखिए ये लिब्रे ऑफिस राइटर का डॉक्यूमेंट ओपन है, और यहाँ पर दोस्तों जो आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, ये थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो दोस्तों आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है, ये होता है साइड बार। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, आपको कितने ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। पहला है प्रॉपर्टीज का, ठीक है, फिर उसके बाद ये पेज है, फिर स्टाइल है, फिर गैलरी है, और ये नेविगेटर होता है लास्ट में। तो टोटल कितनी डेक्स हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 डेक्स होती हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों, यहाँ पर डी। ठीक है, आपको साइड बार समझ में आ गया, उसमें कितनी डेक्स होती हैं ये भी मैंने आपको दिखा दिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि साइड बार की किस डेक में हेडर और फुटर होते हैं। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि हेडर और फुटर के ऑप्शन साइड बार की किस डेक में होते हैं। ठीक है, ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस हैं दोस्तों स्टाइल्स, पेज, नेविगेटर या फिर गैलरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका सही आंसर है बी, यानी कि पेज डेक में हेडर और फुटर के ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। इसे आप प्रैक्टिकली देख लीजिए, ये लिब्रे ऑफिस राइटर का डॉक्यूमेंट ओपन है और यहाँ पर मैंने पेज डेक को ओपन किया हुआ है। ठीक है, ये पेज डेक ओपन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों आपको ये हेडर और फुटर के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये हेडर है और ये फुटर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहा है कि डोनेट टू लिब्रे ऑफिस का ऑप्शन हमें किस मेन्यू में देखने को मिलता है। ऑप्शंस देखिए दोस्तों, फाइल मेन्यू, हेल्प, व्यू या फिर टूल्स। तो बताइए दोस्तों कमेंट करके कि कौन सा सही आंसर है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हेल्प मेन्यू। ठीक है, आपको हेल्प मेन्यू में डोनेट टू लिब्रे ऑफिस राइटर का ऑप्शन देखने को मिलता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि लिब्रे ऑफिस राइटर दोस्तों
एक फ्री सॉफ्टवेयर है, आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, आपको इसे परचेज नहीं करना होता है। तो अगर आप कंपनी को सपोर्ट करना चाहते हो, यानी कि कुछ पैसा उन्हें देना चाहते हो, तो आप डोनेट कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए दोस्तों ये डोनेट टू लिब्रे ऑफिस का ऑप्शन बनाया गया है और ये हमें हेल्प मेन्यू में देखने को मिलता है, ठीक है। आप देखिए इसे प्रैक्टिकली, ये हेल्प मेन्यू है, ठीक है, ये हेल्प मेन्यू है और इसे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये डोनेट टू लिब्रे ऑफिस का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि हम लिब्रे ऑफिस राइटर में एमएस वर्ड की फाइल भी ओपन कर सकते हैं। आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स। तो बताइए दोस्तों कमेंट करके कि आपको क्या लगता है कि एमएस वर्ड की फाइल हम लिब्रे ऑफिस राइटर में ओपन कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों ये ट्रू है, हम लिब्रे ऑफिस राइटर में एमएस वर्ड की फाइल भी ओपन कर सकते हैं। अब थोड़ा सा दोस्तों रिकॉल करिए, अभी मैंने आपको बताया था कि लिब्रे ऑफिस राइटर में आप .doc और .docx फाइल्स को भी सेव कर सकते हो और ये जो एक्सटेंशन होते हैं ये होते हैं दोस्तों एमएस वर्ड के। तो जब आप सेव कर सकते हो तो आप ओपन भी कर सकते हो, है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि रेड वेवी लाइन, ठीक है, ग्रामर यानी व्याकरण संबंधी एरर को इंडिकेट करती है। रेड वेवी लाइन का दोस्तों मतलब है कि जब भी आप कुछ लिखो और उसमें कुछ नीचे इस तरीके से जिगजैग सी लाइन आ जाए तो इसे रेड वेवी लाइन कहते हैं और ये बता रहा है क्वेश्चन में कि ये ग्रामर संबंधी एरर को इंडिकेट करता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स आपको बताना है। तो मैं आपको दोस्तों बता देता हूं कि रेड वेवी लाइन ग्रामर संबंधी एरर को इंडिकेट नहीं करता है। यहाँ पर ऑप्शन जो बी है वो सही है, यानी कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। वो ये इंडिकेट करता है दोस्तों कि स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। स्पेलिंग की एरर को इंडिकेट करता है, ग्रामर की एरर को इंडिकेट नहीं करता है। मैं आपको दिखा देता हूं। सपोज करिए दोस्तों आपने कोई एक ऐसा वर्ड लिखा है जिसकी स्पेलिंग गलत है, ठीक है। मैं फॉन्ट थोड़ा सा इंक्रीज करता हूं इसका और ये मैं फॉन्ट कर दिया हूं 44। अब सपोज करिए दोस्तों मैं यहाँ पर एक स्पेलिंग लिखता हूँ और वो स्पेलिंग गलत लिख देता हूँ। तो सपोज करिए मैं क्लासेस की स्पेलिंग लिखता हूँ तो क्लासेस की स्पेलिंग मैं यहाँ पर गलत लिख दूंगा, ठीक है। सी के बाद मैं डबल एल कर देता हूँ, ASES कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा और इसे जूम करता हूँ। अब आप ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये रेड आपको लाइन देखने को मिल रही होगी, ठीक है। ये लाइन दोस्तों क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर जो आपने स्पेलिंग लिखी है वो स्पेलिंग गलत है, ठीक है। तो रेड वेवी लाइन क्या इंडिकेट करती है, स्पेलिंग एरर को इंडिकेट करती है, ठीक है। आप प्लीज इसे नोट करिए। और क्वेश्चन में पूछ रहा था दोस्तों कि ये ग्रामर संबंधी एरर को इंडिकेट करती है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, फॉल्स, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल के लिए क्या शॉर्ट की यूज करते हैं। ऑप्शंस Ctrl+V, Shift+V, Ctrl+Shift+V या फिर Ctrl+Shift+P। तो दोस्तों हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि पेस्ट करने की शॉर्ट की होती है वो होती है Ctrl+V, ठीक है। और यहां पर पूछ रहा है दोस्तों पेस्ट स्पेशल की शॉर्ट की, तो ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि वो पेस्ट करने की शॉर्ट की होती है। तो बताइए दोस्तों कमेंट करके कि कौन सा सही आंसर हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, यानी कि कंट्रोल, शिफ्ट और वी, ठीक है। आपको ये 3 बटन्स एक साथ प्रेस करनी होती हैं और पेस्ट स्पेशल की ये शॉर्ट की होती है। इसे मैं दोस्तों आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। आपको ये एडिट मेन्यू पे क्लिक करना है और एडिट मेन्यू में आपको पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, आप देखिएगा। ये देखिए दोस्तों आपको पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन एडिट मेन्यू में देखने को मिलता है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन आपको कौन से मेन्यू में देखने को मिलता है, तो मेन्यू है दोस्तों एडिट मेन्यू। आप प्लीज नोट करिए इसे, ठीक है। और आपको यहाँ पर ये पेस्ट स्पेशल की शॉर्ट की भी लिखी देखने को मिलती है, कंट्रोल, शिफ्ट और वी। अब दोस्तों इसे थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी देख लीजिए। मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, वेबटेक क्लासेस, ठीक है। और इसे मैं पहले सेलेक्ट करके कॉपी करूंगा। ये मैंने सेलेक्ट किया और कॉपी किया। अब इसे पेस्ट स्पेशल करके देखते हैं, ठीक है। पेस्ट स्पेशल के लिए आपको Ctrl+Shift+V शॉर्ट की का यूज करना है और जैसे ही दोस्तों आप Ctrl+Shift+V शॉर्ट की का यूज करोगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने ये पेस्ट स्पेशल का एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है, ठीक है। आपको यहाँ पर कई ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। मैं इनमें से एक ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ। ये डायनेमिक डेटा एक्सचेंज लिंक पे आपने क्लिक किया, ठीक है, ओके किया और उसके बाद मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों वो एज इट इज पेस्ट तो हो गया है, ठीक है। अब ये देखिए कि डायनेमिक डेटा एक्सचेंज का मतलब क्या है। सपोज करिए दोस्तों मैं यहाँ से ओरिजिनल टेक्स्ट से टैग को डिलीट कर देता हूँ,
उसके बाद दोस्तों मैं जैसे ही यहाँ पर एंटर की प्रेस करूंगा, अब आप देखेंगे जो हमारा कॉपीड टेक्स्ट था, जहां पर हमने जो पेस्ट किया था, वहां से भी दोस्तों टेक वर्ड डिलीट हो गया है। उसके बाद सपोज करिए मैं यहाँ पर बीच में कुछ और लिख देता हूँ, XYZ लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर एंटर बटन को प्रेस करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर भी वो XYZ ऑटोमेटिकली आ गया है। तो ये दोस्तों पेस्ट स्पेशल का एक ऑप्शन है। मैंने वहाँ पर डायनेमिक डेटा को चूज किया था, यानी कि जो भी आप डेटा लिखेंगे वो पेस्ट में भी उसी अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों आपको कुछ और भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो उसे दोस्तों किसी सेपरेट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं हम, वरना ये क्लास काफी लेंदी हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों जो शॉर्ट की यूज करी है वो है दोस्तों Ctrl+Shift+V, यानी कि C ऑप्शन सही है, ठीक है। उसके बाद अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मूला का भी उपयोग कर सकते हैं। तो अब बताइए दोस्तों कि ये सही है या गलत। तो दोस्तों ये बिल्कुल ठीक है, हम लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मूला का भी उपयोग कर सकते हैं। मैं इसे आपकी शॉर्ट की भी बता देता हूँ। इसकी शॉर्ट की होती है दोस्तों F2। क्या होती है? F2, ठीक है, आप इसे नोट करिए। फॉर्मूला की शॉर्ट की होती है F2 और ये ट्रू है स्टेटमेंट। अब दोस्तों इसे प्रैक्टिकली भी देख लीजिए, ये लिब्रे ऑफिस राइटर का डॉक्यूमेंट है और आपको यहाँ पर सिंपली F2 को प्रेस करना है, ठीक है, फंक्शन की को प्रेस करना है F2। और जैसे ही दोस्तों आप फंक्शन की को प्रेस करोगे, F2 को प्रेस करोगे, आपके सामने यहाँ पर एक फॉर्मूला बार आ जाता है। ये फॉर्मूला बार आपके सामने आ जाता है, ठीक है। आपको यहाँ पर कुछ भी फॉर्मूला यूज करना है और वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो इसे मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। सपोज करिए दोस्तों मैं 2+3 लिखता हूँ फॉर्मूला बार में। ये देखिए मैंने यहाँ पर 2+3 लिखा है, और उसके बाद जैसे ही दोस्तों मैं एंटर की को प्रेस करूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 अपने आप आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला बार का यूज लिब्रे ऑफिस राइटर में भी कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि लिब्रे ऑफिस में क्रिएट स्टाइल की शॉर्ट की क्या होती है ना। आपको अगर कोई स्टाइल क्रिएट करनी है तो उसकी शॉर्ट की क्या होती है। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस हैं दोस्तों Ctrl+Shift+F11, Ctrl+F11, Shift+F11 या फिर Shift+F12। तो बताइए दोस्तों कमेंट करके कि कौन सा सही आंसर है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पर सही ऑप्शन है C, यानी कि Shift+F11, ठीक है। तो मैं दोस्तों इसे प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। ये लिब्रे ऑफिस राइटर का डॉक्यूमेंट है, और सपोज करिए आपने कोई वर्ड लिखा है, ठीक है, और उसे सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद आपने कुछ फॉर्मेटिंग लगाई, सपोज करिए बोल्ड कर दिया और ये स्ट्राइक थ्रू कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको शिफ्ट के साथ F11 को प्रेस करना है। जैसे ही दोस्तों आप शिफ्ट के साथ F11 को प्रेस करोगे, आप देखोगे यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। ये क्रिएट स्टाइल का डायलॉग बॉक्स है। आपको यहाँ पर अपनी स्टाइल का नाम देना है और ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो वो स्टाइल सेव हो जाती है। तो मैं सपोज करिए इसका नाम दे देता हूँ माई स्टाइल, और उसके बाद मैं ओके पे क्लिक करूँगा। उसके बाद जैसे ही दोस्तों आप ओके पे क्लिक कर दोगे, आपकी जो स्टाइल है वो सेव हो जाएगी और आपको यहाँ पर वो स्टाइल देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये मैं जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपकी जो स्टाइल थी, यानी आपने जिस नाम से सेव किया था, वो यहाँ पर आ जाएगी। उसके अलावा दोस्तों एक और शॉर्ट की पूछी जा सकती है मैनेज स्टाइल, ठीक है। मैनेज स्टाइल की शॉर्ट की होती है F11, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये स्टाइल मेन्यू में आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये मैनेज स्टाइल लिखा हुआ है, ठीक है। और मैनेज स्टाइल की शॉर्ट की होती है F11, ठीक है। क्रिएट स्टाइल की शॉर्ट की होती है शिफ्ट के साथ F11, और मैनेज स्टाइल की शॉर्ट की होती है सिंपल F11, ठीक है। आप प्लीज इसे नोट करिए। और जैसे ही दोस्तों आप F11 को प्रेस करते हो, आपके सामने यहाँ पर साइड बार में ये स्टाइल का जो डेक है वो ओपन हो जाती है, और आप यहाँ से उसे मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों वही पूछ रहा है कि मैनेज स्टाइल का ऑप्शन आपको किस मेन्यू में देखने को मिलता है, ठीक है। ऑप्शंस देखिए, एडिट, टूल्स, फॉर्मेट या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों कमेंट करके कि कौन सा सही ऑप्शन होगा यहाँ पे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है यहाँ पे डी, यानी कि नन ऑफ दीज। अभी हमने देखा था दोस्तों कि मैनेज स्टाइल की जो शॉर्ट की होती है वो होती है F11, ठीक है। और ये हमें स्टाइल मेन्यू में देखने को मिलता है, ठीक है। आप इसे एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर आपको स्टाइल मेन्यू देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये स्टाइल मेन्यू है, और इस स्टाइल मेन्यू में आपको मैनेज स्टाइल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि हम जूम ऑप्शन का इस्तेमाल किस मेन्यू से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जूम ऑप्शन का इस्तेमाल करना है तो आप कौन सा मेन्यू यूज करोगे। ऑप्शंस देखिए, टूल, फॉर्मेट, व्यू या फिर विंडो।
तो बताइए दोस्तों कमेंट करके कि कौन सा सही आंसर होगा यहाँ पे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, यानी कि व्यू मेन्यू का यूज करके आप जूम कर सकते हो। इसे देखिए दोस्तों प्रैक्टिकली भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पर ये व्यू मेन्यू है, ठीक है। आपको व्यू मेन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको लास्ट में जूम का ऑप्शन देखने को मिलेगा और यहाँ पर दोस्तों आप जूम परसेंटेज वगैरह सेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जूम स्लाइडर स्टेटस बार में राइट साइड होता है, ठीक है। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। तो बताइए दोस्तों कमेंट करके कि कौन सा सही ऑप्शन है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर है ट्रू, यानी कि जूम स्लाइडर स्टेटस बार में राइट साइड पर ही होता है, ठीक है। इसे प्रैक्टिकली भी देख लीजिए। ये यहाँ पर दोस्तों सबसे बॉटम में आपको स्टेटस बार देखने को मिलता है, ठीक है। ये स्टेटस बार होता है, ठीक है। और इसके जो राइट साइड में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जूम स्लाइडर भी देखने को मिलेगा। ये राइट साइड में जूम स्लाइडर होता है। मैं थोड़ा सा जूम करके भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये जूम स्लाइडर है, ठीक है। इस समय ये 140% पे सेट है, आप इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। इस समय ये देखिए मैंने कम कर दिया, 100 कर दिया, फिर उसके बाद मैं इसको बढ़ा के ज़्यादा भी कर सकता हूँ, ठीक है। राइट साइड में आपको जूम स्लाइडर का ऑप्शन देखने को मिलेगा और लेफ्ट साइड में दोस्तों आपको पेज का ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। आप ये भी नोट करिए कि पेज का जो स्टेटस है, यानी कि कितने पेजेस हैं आपके डॉक्यूमेंट में, ठीक है, किस पेज पे आप हैं, ये सारा स्टेटस आप दोस्तों स्टेटस बार के लेफ्ट साइड में देखते हो, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, आप प्लीज नोट कर लीजिए। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि मैक्रोस कमांड किस मेन्यू में होती है, ठीक है। आपको बताना है दोस्तों कौन सा मेन्यू है मैक्रो कमांड यूज करने के लिए। ऑप्शंस देखिए, फाइल, एडिट, व्यू या फिर टूल्स। तो बताइए दोस्तों कमेंट करके कि कौन सा सही आंसर होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, यानी कि टूल्स मेन्यू की मदद से आप मैक्रो कमांड का यूज कर सकते हो। देखिए दोस्तों से प्रैक्टिकली ये है टूल्स मेन्यू और टूल्स मेन्यू में आपको यहाँ पर मैक्रोस देखने को मिलता है। थोड़ा सा जूम करके भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये टूल्स मेन्यू है और टूल्स मेन्यू में आपको यहाँ पर मैक्रोस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो कौन सा मेन्यू हुआ, टूल्स मेन्यू हुआ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन लिब्रे ऑफिस राइटर में ब्लर्ड होता है और मेन टेक्स्ट के पीछे दिखाई देता है, ठीक है। ऑप्शंस देखिए, वाटरमार्क, इमेज, बैकग्राउंड या फिर वॉलपेपर। तो दोस्तों वो बेसिकली पूछना क्या चाह रहा है, अगर आप दोस्तों इस समय जो ये पीडीएफ ओपन है उसे भी ध्यान से देखिए तो ये जो वेबटेक लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो वेबटेक लिखा हुआ है वो मेन टेक्स्ट के यानी क्वेश्चन के पीछे लिखा हुआ है ना, और थोड़ा सा ब्लड है, तो इसे ही पूछ रहा है दोस्तों कि ये क्या होता है। तो बताइए दोस्तों कमेंट करके कि आपको क्या लगता है कि ये क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, इसे क्या कहते हैं, वाटर मार्क कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, वाटर मार्क कहते हैं और ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। अब ये भी देख लीजिए दोस्तों कि लिब्रे ऑफिस राइटर में वाटर मार्क कैसे क्रिएट करते हैं। तो आपको सिंपली क्लिक करना है फॉर्मेट मेन्यू में और फॉर्मेट मेन्यू में दोस्तों आपको वाटर मार्क का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो पहले तो आप इसे नोट करिए कि वाटर मार्क का ऑप्शन हमें किस मेन्यू में देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों फॉर्मेट मेन्यू। ये देखिए फॉर्मेट मेन्यू पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर आपको ये वाटर मार्क का ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। आपको इससे वाटर मार्क पे क्लिक करना है और वाटर मार्क पे क्लिक करते ही आपके सामने ये वाटर मार्क का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आपको जो भी वाटर मार्क बनाना है आप वो टेक्स्ट लिख सकते हो, उसका फॉन्ट लिख सकते हो, ठीक है। आप एंगल डिसाइड कर सकते हो कि कितने एंगल पे, ठीक है, उसको सेट करना है, उसकी ट्रांसपेरेंसी डिसाइड कर सकते हो और ओके पे जैसे ही क्लिक करोगे तो वो वाटर मार्क आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि डॉक्यूमेंट के एंड में जाने के लिए कौन सी शॉर्ट की यूज की जाती है। ऑप्शंस देखिए दोस्तों, शिफ्ट एंड, ऑल्ट एंड, कंट्रोल एंड या फिर एंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कंट्रोल के साथ एंड, ठीक है। इस शॉर्टकी की मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट के लास्ट में चले जाते हो। प्रीवियस क्लास में दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि डॉक्यूमेंट के स्टार्ट पॉइंट पे जाने के लिए हम कौन सी शॉर्टकी यूज करते हैं। तो स्टार्ट में जाने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल के साथ होम, ठीक है। आप प्लीज फिर से याद करिए और अगर नहीं लिखा था उस समय तो लिख लीजिए। और एंड में जाने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल के साथ एंड, ठीक है। ये दोनों शॉर्टकी एक साथ लिखिएगा सो दैट कि आपको एक साथ याद रहे, क्योंकि ये इंटर रिलेटेड शॉर्टकीज हैं, ठीक है। इसे प्रैक्टिकली भी आप देख लीजिए। यहाँ पर ये लिब्रे ऑफिस राइटर का डॉक्यूमेंट है और मैं कुछ इसमें लिख देता हूँ इस तरीके से डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए। और यहाँ पर दोस्तों कई पेजेस क्रिएट हो गए हैं, आप देखिएगा यहाँ पर 3-4 पेज क्रिएट हो गए हैं। और जैसे ही दोस्तों आप कंट्रोल के साथ होम बटन को प्रेस करोगे आप फर्स्ट पेज पे आ जाओगे,
ठीक है। और उसके अलावा अगर आप कंट्रोल के साथ एंड बटन को प्रेस करोगे तो आप डॉक्यूमेंट के लास्ट में आ जाओगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि जब हम डॉक्यूमेंट को 200% जूम कर देंगे तो कितने स्क्रॉल बार्स दिखाई देंगे। ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 या फिर 4। तो दोस्तों स्क्रॉल बार मैक्सिमम 2 ही होते हैं। एक होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ये प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो ऑप्शन जो सी और डी है वो तो बिल्कुल ही हट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 1 या 2 ही स्क्रॉल बार हो सकते हैं। तो जब आप 200% जूम कर दोगे दोस्तों तो दोनों ही स्क्रॉल बार आपको दिखाई देंगे, यानी कि वर्टिकल भी दिखाई देगा, ठीक है, यानी कि आप डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे भी कर पाओगे और लेफ्ट राइट भी आप कर पाओगे, ठीक है। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, बी। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किस लिए होता है। ऑप्शंस है इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन, नॉन रेपुडिएशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए दोस्तों कमेंट करके कि आपको कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही लगता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। सपोज करिए दोस्तों आपने कोई फाइल या फिर कोई डॉक्यूमेंट किसी पर्सन को भेजना है, ठीक है। वो पर्सन ये चाहता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को साइन करके भेजें, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन हो सकते हैं कि आप फिजिकली साइन करो, यानी कि आप प्रिंट आउट लो, उसमें अपना साइन करो, ठीक है, फिर उसको भेजो स्कैन वगैरह करके, या फिर दोस्तों आज के टाइम में हम डिजिटली भी साइन कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप बताओ जब आप किसी डॉक्यूमेंट पे साइन कर देते हो तो वो डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट कर देते हो आप, यानी कि आप ये बताते हो कि डॉक्यूमेंट सही है। उसी तरीके से दोस्तों डिजिटल सिग्नेचर भी बताता है कि वो डॉक्यूमेंट सही है, यानी कि उसकी इंटीग्रिटी और ऑथेंटिकेटेड होता है डॉक्यूमेंट, यानी कि आपने ऑथेंटिकेट किया है कि वो डॉक्यूमेंट सही है, ठीक है। नॉन रेपुडिएशन का मतलब होता है दोस्तों कि कोई उसे लेने से फिर मना नहीं कर सकता है, कोई उसे डिस्कार्ड नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर आपने साइन कर दिया है तो सामने वाले को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये डॉक्यूमेंट सही है। इंटीग्रिटी का दोस्तों मतलब होता है कि वो डॉक्यूमेंट सही है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है आपने उसकी जांच करके उसको सत्यापित किया है। और नॉन रेपुडिएशन का मतलब होता है दोस्तों कि उस डॉक्यूमेंट को लेने से कोई इनकार नहीं कर सकता है, कोई डिस्कार्ड नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऑल ऑफ द अबव। आई होप कि दोस्तों आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर दोस्तों आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों कि जल्दी से जल्दी आपके डाउट को क्लियर करूं। साथ ही दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं हो। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो CCC या O लेवल की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की क्लास के बाद दोस्तों अब हम स्टार्ट करेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।